तो ये है, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.23, सॉरी 2.2 में तो हम लोग ने रिलेशन दिखा ही था, तो 2.3 में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन आज। तो इसमें हम लोग जानेंगे फंक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग ने रिलेशन के बारे में जाना था। तो फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन की पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू a set B is said to be a function a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in सेट बी। तो बोला जा रहा है फंक्शन के बारे में, रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। बहुत ज्यादा तो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आइए इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग बोलते थे कि रिलेशन आर, तो अब हम बोल रहे हैं रिलेशन एफ। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एफ से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कहने का मतलब ये है कि रिलेशन जो है एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, है ना। सारे रिलेशन तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ रिलेशन, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन फंक्शन होते हैं जिसमें कि एक, मान लीजिए ए से बी दो सेट है, सेट ए, मान लीजिए कि सेट ए है। सेट ए में मान लीजिए कि 1 2 3 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4 ये। अच्छा, सेट बी में है 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो देखिए, अब मेरे कहने का क्या मतलब है कि फंक्शन तब होगा ये, अब मान लीजिए इसमें रिलेशन अगर निकालें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा निकलेगा, लेकिन फंक्शन तब होगा अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें, एक रिलेशन आर हम डिफाइन कर दें, इसमें रिलेशन आर हम डिफाइन कर दें। अगर अभी मैं आर ही लिख रहा हूं, यहाँ पे अभी आर ही लिखा जा रहा है, इसलिए कि एक्स वाई सच दैट x plus 1 is equal to y, where x is an element of A and y is an element of B। तो यहाँ पे देखिए, जब ऐसा होगा कि x plus 1 is equal to y, x y such that x plus 1 is equal to y, where x belongs to A and y belongs to B, तो हम एक्चुअली ये रिलेशन होगा क्या,
ये रिलेशन इस तरीके से होगा कि यहाँ पे 1 होगा, 1 में 1 अगर ऐड कर दें तो y है, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1 ज़्यादा, और 4 है तो यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि देखिए सारा ऑक्यूपाइड हो गया, यहाँ ये सारा एलिमेंट जो है ए का 1 2 3 4 ये सब ऑक्यूपाइड हो गया, मैंने सारे को एग्जॉस्ट कर लिया गया। तो ये 1 का 2 हो गया और 2 का 1 मिनट देखते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल अटेंड करना पड़ गया। तो आइए हम लोग क्या देख रहे थे कि 1 2 2 3 3 4 5 6 यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टूडेंट कि ये देखिए सारा ये ऑब्जर्व हो गया, जितना भी है ऑक्यूपाइड हो गया, 1 2 3 4 ये देखिए, तो सबको इसने 2 ने ऑब्जर्व कर लिया, ये एग्जॉस्ट हो गया। ये ए 1 2 2 3 3 4 4 5 यही बोल रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, एवरी एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, लेकिन केवल एक इमेज होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर में 1 आगे अगर आ गया तो फिर अब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में 1 आगे नहीं आएगा। 2 एक बार आगे तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में 2 आगे नहीं आएगा। जैसे 3 आ गया तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में 3 आगे नहीं आएगा, 4 आगे आ गया तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में 4 आगे नहीं आएगा। तो इसको हम लोग फंक्शन कह देंगे, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे भी शायद समझ में आ जाए। 1 2 3 4 ये 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होगा कि अब यहां पे देखिए हम लोग रिलेशन से समझते हैं x + 1 = y। तो x + 1 यानी कि और ये पूरा ऑक्यूपाइड हो गया। ये ऑक्यूपाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन ये पूरा ऑक्यूपाइड हो जाना चाहिए, एक नंबर 1 शर्त। दूसरी शर्त कि केवल एक ही इमेज आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये जाके इससे भी मिल जाए, ये जाके इससे भी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये केवल हाँ, ये 2 जो है इसका भी इमेज हो सकता है, इसका भी इमेज हो सकता है, लेकिन 1 किसी का प्री इमेज नहीं हो सकता है, यानी कि डोमेन नहीं हो सकता है। तो ये फंक्शन हमारा था, हमने समझा कि फंक्शन होता क्या है आखिर। तो अब हम इसको फंक्शन को ग्राफ के रूप में, सम रियल फंक्शन एज ए ग्राफ के रूप में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग देखते हैं ग्राफ के रूप में इसे। तो अब हम लोग सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो सबसे पहला यहां पे है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में देखते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ all real numbers and function is defined as f r to r
डिफाइंड एज आर टू आर क्या बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सच फंक्शन इज said to be a क्या an identity function, identity function। तो let R be the set of all real numbers and function is defined as function R to R by y या fx को ही y कहा जाता है, y कह लीजिए या फिर fx कह लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे फंक्शन में अगर x रखा जाए तो x ही निकल के अगर आ जाए तो ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ठीक, सच फंक्शन इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। अगर यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू पुट की जाए, वही वैल्यू अगर आंसर के रूप में y निकल के चला है, अरे हम रखते हैं ना, देखिए ऑर्डर्ड पेयर में 1 रखते हैं, कोई भी वैल्यू तो 2 आता है, तो 1 रखें और 1 ही आ जाए तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, मान लीजिए ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ और ये y डैश हुआ। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2, इधर लिख देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, अच्छा 1 2 3 4 5, ये हुआ। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बोल रहा आइडेंटिटी फंक्शन में कि एफ एक्स में अगर एक्स की वैल्यू जो भी रखे हो तो एक्स ही निकल के चला है। जैसे 1 की वैल्यू रखते हैं, 1 ही निकल के चलाता है। फिर यहाँ पे कुछ होगा 1.5 तो 1.5 निकल के चलाएगा, 2 रखें तो 2 निकल के चलाएगा, 3 रखें तो 3 निकल के चलाएगा, 4 रखें तो 4 निकल के चलाएगा, 5 रखें तो 5 निकल के चलाएगा। यही तो है 5, ये 4, ये 5, ये है सही। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी 1 निकल के चला है, -2 निकल के चला है, -3 निकल के चला है, -4 निकल के चला है, -5 निकल के चला है। तो इन सब को मिला देंगे अगर, तो ये सीधा तो हुआ नहीं, तो ये इस तरीके से मतलब ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये बीच से आएगा, ये आपके बीच से आएगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये। तो इसका ग्राफ इस तरीके का होता है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मतलब कि कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ये है कि एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, तो एक्स में अगर 1 रखें तो मोड 1 और ये 1 ही दे देगा। तो इस तरीके से ये मतलब कि कहने का तरीका हुआ कि कुछ भी रखिए तो यही आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन हम कह किसे रहे हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा आर, रियल फंक्शन, डोमेन रियल फंक्शन होगा। ठीक, रियल नंबर होगा, सॉरी, डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। और इसका रेंज क्या होगा, या को डोमेन कहिए, रेंज कहिए, इसका रेंज क्या होगा? को डोमेन नहीं, रेंज, रेंज भी रियल फंक्शन ही निकल के आएगा। कोई भी नंबर जो निकल के आएगा ये तो रियली फंक्शन होगा। तो इस तरीके से इसका डोमेन भी रियल
नंबर और रेंज भी रियल नंबर, सॉरी फंक्शन बार बार बोल रहे हैं, तो डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर ही निकल के आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं आगे। तो ये है हमारा दूसरा टाइप है फंक्शन का, इसे कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन इस तरीके से अगर रहे कि फंक्शन R to R y is equal to fx is equal to c where x belongs to R real number and c is some constant। तो अगर fx यानी कि x की वैल्यू पुट करें और कोई कांस्टेंट चलाए, बार बार x की कोई भी वैल्यू रखें और कोई कांस्टेंट ही आए, जैसे 2 3 4 कुछ भी आए, मतलब कि 2 आए, सब x का कोई भी वैल्यू रखें तो 2 आए, या फिर x का कुछ भी वैल्यू रखें तो 3 आए, तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाए। क्या कहलाए? कांस्टेंट फंक्शन। और इसका ग्राफ क्या होगा? तो इसका ग्राफ होगा इस तरीके से, मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस में 1 2 3 4, प्लस में 1 2 3 4, माइनस में एक्स डैश, सॉरी ये x है, ये x डैश हुआ, ये y है, ये y डैश हुआ। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 एंड 4। अब मान लीजिए कि 1 रखते हैं तो 3 आता है हमारा, 2 रखते हैं तो भी 3 आता है, 3 रखते हैं तो भी 3 आता है, 4 रखते हैं तो भी 3 आता है, -1 रखते हैं तो भी 3 आता है, -2 रखते हैं तो भी 3 आता है, -3 रखते हैं तो भी 3 आता है, -4 रखते हैं तो भी 4 ही आता है, -3.5 रखते हैं तब भी 3 ही आता है, -2.5 रखते हैं तब भी 3 ही आता है, -1.5 रखते हैं तब भी 3 ही आता है, 1.5 रखते हैं तब भी 3 ही आता है, 2.5 रखते हैं तब भी 3 आता है, 2.25 रखते हैं तब भी 3 आता है, 2.5 रखते हैं तब भी 3 आता है, सॉरी 3.25 रखते हैं तब भी 3 आता है, 3.5 रखते हैं तब भी 3 आता है। इस तरीके से एक लाइन बन जाती है, ये कांस्टेंट की लाइन, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा ये। तो इसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, यानी कि fx x की जगह पर कुछ रखे और कांस्टेंट ही चलाए, एक ही आंसर आ जाए बार बार, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, सीधा सा ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हमारा क्या हुआ? कांस्टेंट फंक्शन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी लीजिए, इसे नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन। अभी ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये f रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 x1 a2 x2 ऐसे करते करते प्लस an xn, where n is an integer where n is a natural number, n is a natural
नेचुरल नंबर एंड A1 A2 A3 आर इंटीजर्स। ठीक, तो ये इस तरीके का फंक्शन जो होगा पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि ये f(x) = x², यानी पॉलिनोमियल में जो रहेगा, जिसका y जो है पॉलिनोमियल में आएगा, उसको हम लोग कहेंगे f(x) पॉलिनोमियल होगा, उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। जैसे x = x²। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा x = x² का? x = x² का 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 सॉरी -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा। ये x हो गया, x' हो गया, y हो गया, y' हो गया। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 2 2 जा 4, और भी तो होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ज़्यादा हो जाएगा। वैसे -1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, -2 का करेंगे तो 4 आएगा। ये यहाँ से आएगा और ऐसे 0 में मिलेगा और ऐसे चला जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। ये x² के लिए बनेगा। अच्छा, और अगर f(x) = x³ हुआ तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? तो उसके लिए भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली -1 -2 -3 -4 -5 और -6 है। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 एंड 6 x x' y y'। अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, पता नहीं कहाँ जाएगा, 7 8, तो यहाँ पे जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का 3 3 जा 9 3 जा 27। अच्छा, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा। ये -2 का करेंगे तो -2 का करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 -8 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये x³ का ग्राफ हुआ इस तरीके से। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन इसका रियल नंबर, सारा ही रियल नंबर हो जाएगा, कुछ भी रख सकते हैं। 0 का भी स्क्वायर होता है, ऐसा थोड़ी ना कि 0 का स्क्वायर नहीं होता है। 1.5 का, 0.5 का, सबका स्क्वायर होता है। और निकल के क्या आएगा? रेंज पॉजिटिव रियल नंबर निकल के आया स्क्वायर में। अगर इसकी बात की जाए, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा
इसका डोमेन रियल नंबर, रेंज रियल नंबर, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। आई थिंक हमने इससे पहले वाला जो था कांस्टेंट फंक्शन, उसमें डोमेन और रेंज नहीं बताया था, तो उसका डोमेन, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन जो है तो रियल नंबर होगा, लेकिन उसका रेंज जो निकल के आएगा वो तो सी ही निकल के आएगा, वो एक कांस्टेंट ही निकल के आएगा। तो डोमेन कांस्टेंट फंक्शन के लिए ये है और रेंज ये, ठीक। और इसके लिए पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए डोमेन अगर स्क्वायर में है तो ये है और अगर क्यूब में रहा तो ये है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। हम लोग देखते हैं अगला टाइप ऑफ फंक्शन। तो ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? रैशनल फंक्शन जो होता है वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का होता है, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी एक्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जी एक्स जीरो होगा तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक। अब मान लीजिए तो ये भी कहा जा सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक, इस टाइप का होगा। यहां पे क्या होगा कि मान लीजिए कि रखते हैं एक्स की वैल्यू 0.5 रखते हैं, 0.5 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 0.5 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, है ना। देखिए 1 अपॉन 0.005 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब हो जाएगा कि 1000 अपॉन 5, यानी क्या 200। ये और अगर 1/2 रखते हैं तो 1.5 0.5 हो जाएगा, 0.5। 1/4 रखते हैं तो 0.25 हो जाएगा। इस तरीके से ये आगे चलता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम 0.5 रखते हैं, 0.5 यहाँ पे है तो क्या आ जाएगा, 2 ये आएगा। ये रखते हैं तो 200 पता नहीं कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा, हाँ। तो ये इधर से ऐसे आएगा, बहुत दूर से, बहुत नज़दीक से आएगा इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत नज़दीक से ये होते हुए ये ऐसे आएगा और ऐसे ही ये चला जाएगा। इसी तरीके से ये ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। ये इस तरीके से ग्राफ इसका बनेगा। एग्जैक्टली 0 को ये टच नहीं कर पाएगा, ठीक, लेकिन इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा,
रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर बस 0 को छोड़ के। रेंज क्या होगा इसका, रेंज भी रियल नंबर 0 को छोड़ के, कभी भी 0 नहीं आएगा ना डोमेन में ना रेंज में। ये बिल्कुल ऐसे सटता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर के लिए। ठीक, तो अगर आप समझ गए तो वीडियो पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो इसको नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं अगला टाइप ऑफ फंक्शन। तो ये हमारा 5वां नंबर मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा, एफ R2R y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स, मोड के बारे में समझिए। मोड होता क्या है, एक्चुअली मोड क्या करता है कि जैसा निशान होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव दे देगा। जैसे मान लीजिए कि ये इसके अंदर 2 है पॉजिटिव में, तो एक पॉजिटिव निशान यहाँ पे भी देगा ये, तो इसीलिए ये निकल के 2 आ जाता है। पॉजिटिव 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 ही होता है, लेकिन अगर 2 निगेटिव में रहा तो एक निगेटिव यहाँ पे भी देता है ये, तो वही ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव करता है, लेकिन होता तो ये निगेटिव ही है। ठीक, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि x, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक, एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ठीक, तो ग्राफ इसका क्या बनेगा, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, या फिर -1 -2 -3 -4, 1 2 3 एंड 4। ये y डैश, ये x और ये x डैश। अब देखिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 एंड 4। अब क्या है, ये बोल रहा है कि अगर x 0 या 0 से ज़्यादा होता है तो वही वैल्यू हो जाती है। तो यानी कि 0 पर ये 0 रह जाएगा, 1 पर 1 हो जाएगा, 2 पर 2 हो जाएगा, 3 पर 3 हो जाएगा, 4 पर ये 4 हो जाएगा। ठीक, -1 पर ये -1 हो जाएगा, -2 पर -2 हो जाएगा, -3 पर ये 3 हो जाएगा, -4 पर ये 4 हो जाएगा, क्योंकि आगे तो बाहर तो निकलेगा तो पॉजिटिव ही करेगा इसको। तो ये इस तरीके से गया, यानी कि समझिए ये इस तरीके से गया, ये गया। इस तरीके से कुछ बनता है इसका ग्राफ। डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन हो जाएगा R एंड रेंज क्या हो जाएगा R, इसका रेंज भी R हो जाएगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन था। आई होप आपको समझ में आया होगा मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। मॉडुलस फंक्शन में एक बार और समझ लीजिए कि ये आखिर होता क्या है। मॉडुलस फंक्शन, पॉजिटिव और निगेटिव की बात इसमें आती कहाँ से, जैसा होगा पॉजिटिव होगा तो एक पॉजिटिव निशान यहाँ पे लगा देता है, तो ये पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव निशान यहाँ पे लगा दिया तो पॉजिटिव 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 ही रहा। ये निगेटिव अगर रहता है तो एक निगेटिव निशान आगे लगा देता है, वो तो वही निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव करता है, हालांकि होता तो ये निगेटिव ही है, तो इसीलिए ये ऐसा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मॉडुलस फंक्शन क्या है और इसका ग्राफ क्या है। तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ये सिग्नम फंक्शन हम लोग देख रहे हैं।
तो सिग्नम फंक्शन होता है क्या, एफ आर टू आर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स होता है वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स एंड फॉर x is equal to 0 the value is 0। चलिए समझिए। तो ये 1 मिनट, तो ये देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए अगर ये x से बड़ा है तब तो ये पॉजिटिव, 0 से अगर बड़ा है ये x तब तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो x अपॉन एक्स जो भी आएगा इंटीजर वो भी नीचे भी इंटीजर होगा, तो वो कट जाएगा और 1 बचेगा। और अगर ये 0 के बराबर है, x अगर 0 के बराबर है तो ये 0 निकलेगा, और अगर x कम है 0 से तो ये निगेटिव निकलेगा बाहर, तो निगेटिव -1 हो जाएगा, तो ये होगा। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 माइनस में 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 समझिए, -1 -2 -3, ठीक, -1 -2 -3 1 2 एंड 3। अब क्या है, x अगर बराबर है 0 के तो ये 0, ठीक, लेकिन x अगर बड़ा है 0 से तो क्या वैल्यू 1 आएगी, तो 1 आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ये नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 0 वाला है, बस इससे जस्ट आगे से ये 1 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर 0 से कम है तो ये चला जाएगा हमारा वैल्यू हो जाए। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा r रियल नंबर, जबकि रेंज क्या होगा इसका, रेंज इसका 3 ही आएगा, -1 0 एंड 1 जब भी निकल के आएगा तो ये 3 ही निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसे नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं अगला। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग देख रहे हैं। अब आइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखते हैं कि क्या होता है। फंक्शन इज r टू r y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है where the value of x fx is less or equal to x। ठीक, तो आइए यहाँ पे हम लोग पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए देखिए, अगर ये 2.0001 दिया तब भी हमारा 2 निकल के आएगा। बोल रहा है कि वैल्यू लेस और इक्वल टू x होना चाहिए, x जो अंदर है उससे लेस इंटीजर होना चाहिए, है ना, या फिर इक्वल होना चाहिए, तो ज़्यादा तो होगा नहीं। और यहाँ पे अगर 2.9999 भी दिए तब भी इससे जस्ट पहले का इंटीजर जो है हमारा वो 2 ही है, तो हम 2 ही लेंगे। वैसे ही अगर 3.000001 हुआ तब भी हमारा क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। और अगर 3.999999 भी रहेगा तब भी जस्ट पहले का इंटीजर जो है हमारा वो 3 निकल कर आएगा।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने का मतलब क्या है कि अंदर जो भी है उसके बाहर जब भी इंटीजर निकलेगा तो या तो वो अंदर वाला अगर इंटीजर है तो इंटीजर वही इंटीजर निकल के आ जाएगा, अगर इंटीजर नहीं तो जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर निकल के आएगा, उससे बड़ा इंटीजर नहीं निकल के आएगा। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा कुछ। ये मान लीजिए 0 है, ठीक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, 1 2 3 4, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ये y डैश है, ये y है, 1 2 3 4। तो अब क्या निकल के आएगा, अब देखिए यहाँ से लेके और 0 से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1 ही होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो हम ये इस तरीके से होगा। फिर यहाँ से अगर शुरू होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 2 तक में, 1 से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि 1 पर तो 1 ही हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा कम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये इतना हो जाएगा, और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा और 3 से कम, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ तक ये 3 होगी, ठीक है। 3 से थोड़ा सा ज़्यादा और 4 से थोड़े से कम पर यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, ये 4 ही हो जाएगा। इसी तरीके से -1 से 0 की तरफ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक। और फिर -2 से 1 की तरफ ये हो जाएगा, -3 से -2 की तरफ ये आएगा, -4 से 3 की तरफ सॉरी यहाँ पे आएगा, -3 से 4 की तरफ ये आएगा, क्योंकि -3 पर तो ये -3 ही दे देगा। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन निकल के आएगा रियल नंबर, और ऑल रियल नंबर रखा जा सकता है, रियल नंबर ही आएगा निकल के, लेकिन रेंज इसका हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, क्योंकि ये इंटीजर ही मानता है हमेशा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम ही है इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये डोमेन और रेंज भी हो गया। तो हमने ये इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट ना भी हो, ग्राफ के रूप में पूछता है ना, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आगे क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में आपको ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो इसको समझ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।